भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय तिरंगा ध्वज, मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय हमारे अतिथिगण या सभी उपस्थित यहाँ हमारे देश प्रेमी साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, मुझे आज बोलने का मौका दिया गया और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आज इस आज़ाद भारत में मेरा जन्म हुआ। आज़ाद भारत में जन्म इसलिए हुआ कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी के लिए कितनी ही कुर्बानियाँ दी, क्या क्या कष्ट सहे होंगे, और उसी आज़ाद भारत में आज हमारे प्रांगण में देख रहे हैं, आज छुट्टी तो सबको मिली होगी, करीब मेरे लगता है 100 के आसपास यहाँ मैन पावर होगा। फिर भी आज घर में लोग कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई पिकनिक मनाने गए होंगे, कोई घर में भजिया और चाय खा रहे होंगे, लेकिन क्या देश प्रेम की जो भावना है क्या धीरे धीरे दिलों से एकदम मिटते जा रही है? क्या हमारे पूर्वज इसी के लिए आज़ादी दिया था? क्या धीरे धीरे आप इस देश के साल में सिर्फ 2 दिन आते हैं, उस 2 दिन भी आप इस हमारे तिरंगे ध्वज के लिए आप उसको एक नमन नहीं कर सकते? अगर देश प्रति की भावना है, आज देखिए छोटे बच्चे, आज नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे भी सुबह सुबह ठंडी में नहा के गए होंगे स्कूल, उनके प्रति भी वो देश की प्रति भावना है। आज हमारे यहाँ देखिए हर माइंस में देख रहा हूँ, हर जगह वही हाल है, घरों में सोए हैं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ बैठे हैं। क्या अपने जिस माइंस में, जिस इंडस्ट्री में आपको रोजी रोटी मिल रही, जो कंपनी आपके सपनों को पूरा कर रही, जो देश को आज़ाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दिया, उसके लिए समय नहीं आपको। यहाँ आने के लिए दो पल यहाँ सलाम देने के लिए, सलामी देने के लिए समय नहीं है। तो साथियों, दिलों में आज जो है देश के प्रति भावना उतनी नहीं रह गई है। तो खैर वो उनकी सोच है, धीरे धीरे क्या करते हैं वो उनकी भावनाएं हैं। तो मैं आप सभी को इस देश के गणतंत्र दिवस के उसमें सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि संविधान तो बहुत अच्छा बना, बाबा साहब ने संविधान बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ये जो संविधान है आज के दौर में देखते हैं कि सिर्फ आम आदमी के लिए। इसी देश के एक व्यक्ति है, एक नेता और एक आम आदमी। संविधान के देखिए इस देश में क्या हाल है। एक नेता पुलिस एफआईआर हो, केस हो, कुछ भी हो, जेल में बैठे बैठे सरकार चलाता है। इसी देश के आम इंसान अगर उसको नौकरी के लिए कहीं आवेदन आता है गवर्नमेंट के लिए, तो उसको दुनिया भर की पुलिस वेरिफिकेशन, उस पर अगर केस है तो नौकरी नहीं। तो संविधान का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। संविधान नेताओं के लिए एक अलग है, आम इंसान के लिए अलग है। ये देश की हमारी एक क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य है। साथियों, बात करता हूँ हमारे कंपनी की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें 2 वक्त की रोजी रोटी हमारी कंपनी देती है। देश और कंपनी हमारे लिए दोनों भी प्रिय है। अभी जैसे बहुत सारे बातें चली सुरक्षा को लेकर, देश तो हमने सुरक्षित कर लिया, हमारी सीमाएं पूरी सुरक्षित हुई, हथियार हम लोग खरीद रहे, आज एक भी बाहरी आदमी हमारे देश में नहीं आ सकता। लेकिन क्या हमारे कोल इंडिया को हम अभी तक सुरक्षित कर पाए? आए दिन हम देखा जाता है कि हर 2 दिन में यहाँ चोरी, वहाँ चोरी। हमारा सुरक्षा गार्ड अगर ड्यूटी पे है, कोई भी चोरा के उसको मार के जाता है। जब रेलवे इतनी बड़ी कंपनी है, वो हमारा खुद का सुरक्षा बल बना सकता है। बड़ी बड़ी प्राइवेट छोटी सी कंपनियां अपनी की सुरक्षा गार्ड के मजबूत कर सकता है, तो क्या कोल इंडिया नहीं कर सकता? तो मैं इस मंच के नाते से यही आह्वान करता हूं, हमारे शीर्ष जो बैठे हुए हमारे पदाधिकारी, हमारे कोल मंत्री, इस इंडस्ट्री को बचाना है तो हमारे को खुद का सुरक्षा बल बनाना पड़ेगा। ये सुरक्षा बल हमारे खाली हाथ और एक डंडे से तुम्हारी सुरक्षा नहीं होने वाली, इनको ताकत देना पड़ेगा। कितना भी मैं देखा कि अभी 1 महीने के लिए लोग ट्रेनिंग किए गए थे, इनको ट्रेनिंग में क्या दौड़ तो लेंगे, खड़े होके बोल तो देंगे यहाँ से सामान लेके जा, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं उसको रोक सके। क्यों? क्यों? हथियारों से लैस होता है, ये खाली हाथ होते हैं। तो हमारी जो संपत्ति है, देश की खनिज संपदा इतनी अनमोल, उसकी रक्षा के लिए खुद का बल नहीं है। कभी वो सोचे तो हास्यास्पद लगता है, जिस संपत्ति से पूरा देश चल रहा है वो खुलेआम लुटाई जा रही है।
उसकी रक्षा के लिए हमारा बल नहीं है। आज अगर किसी को रोकते हैं तो उनका इनके ऊपर अधिकार नहीं कि उनको डंडे मार सके। ये अधिकार देना पड़ेगा। हमारे आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। आज देखा जा रहा है कॉलोनियों में क्वार्टर खाली है, कोई बाहरी आके उसमें घुस जा रहा। वो क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा, कौन आदमी है, रात को क्या करके जाएगा। हमारी फैमिली, हमारे लोग रात में ड्यूटी करके जाते हैं, फैमिली उनके घरों में अकेले रहती है, लेकिन उनके आजू बाजू बाहरी लोग आकृति गमन करके बैठे हैं। कोई गारंटी है वो फैमिली सुरक्षित है? इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे सभी मजदूर संगठनों को भी चिंता करना पड़ेगा कि ऊपर जाके शीर्ष जब इनकी मीटिंग होती है वहाँ पे चर्चा करे, उसको सीरियस ले। लेकिन धीरे धीरे सब कोई, आज का दिन बीत गया, मैं भी 2 बातें बोला हूँ, सभी को आगे बोलेंगे, अपने घर गए, जाके सो गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देश प्रति भावना, कंपनी प्रति ईमानदारी, निष्ठा साल भर होने चाहिए, 24 घंटे होने चाहिए। जब हमारी कंपनी, हमारा उद्योग आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि और भी कुछ लोग बोलने वाले होंगे, बोलेंगे इतना लंबा समय ले रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने कंपनी के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा से काम करें। जो कंपनी आपको रोजी रोटी देती है, आपके सपनों को, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षण देती है, उस कंपनी के प्रति ईमानदारी से काम करें। पहले अपनी ड्यूटी, बाहर में आप क्या है उससे मतलब नहीं, पहले आप अपने 8 घंटे ड्यूटी करिए, अपनी ड्यूटी निभाइए, उसके बाद दुनियादारी करिए आप। तो मैं हमारे भारतीय मजदूर संघ संगठन बीएमएस की ओर से आप सभी को बधाई। साथ ही साथ मेरा जो एक एनजीओ भी है ह्यूमन राइट्स का, उसकी तरफ से बधाई, प्रेस मीडिया की तरफ से बधाई, और आप सभी को पुनः बधाई। देश के प्रति आप अपनी भावना रखिए, कंपनी के प्रति भावना रखिए, देश हित में, उद्योग। साथियों, आज जो हम लोग ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बहुत ही एक गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने महापुरुषों ने बहुत ही एक कुर्बानियाँ दिया। उस कुर्बानियों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, हमारी आज़ादी का पर्व मना रहे। साथियों, एक तरफ हमारे जो पूर्वज है, अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने कष्ट को ना देखते हुए देश को आज़ादी दिलाया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये हमारा क्या होगा भविष्य में। लेकिन आज एक तरफ हम देखते हैं कि देश को जब आज़ादी मिली, उस देश में हम लोग एक अच्छे तरीके से सुख सुविधा ले रहे, और उसी देश की एक कंपनी में मैं देखता हूं कि यहाँ पे चंद लोग खड़े हुए इस ध्वज को प्रणाम करने के लिए। ये बहुत दुख की बात है साथियों। आज छुट्टी तो सभी को मिली है, लेकिन कुछ लोग घर में सोए होंगे, कुछ लोग बच्चों के साथ भजिया खा रहे होंगे, कोई लोग वहाँ पिकनिक मनाने गए होंगे। क्या इसी दिन के लिए आज़ादी मिली थी क्या? शायद यहाँ पे कुछ लोग ड्यूटी पे है, इसलिए वो भी है। और जो हमारे रिटायरमेंट लोग हैं, जैसे हमारे बापड़ साहब है, वो इमामदम जी है, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी इस रिटायरमेंट के होने के बाद भी यहाँ पे आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, देश प्रेम जो है हमारे दिल में एक जज्बा होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि देश प्रेम एक उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे होली, दिवाली, उस तरीके से इसको ले लिया है। खैर वो अलग बात है, अपना अपना सोच है। और दूसरा जैसा बात ये कर रहा हूँ, हमारे देश को तो आज़ादी मिली, लेकिन हमारे इस कोल इंडिया को हम इतने सालों में, हम लोग 60-70 सालों में देश को तो सुरक्षा मिली, हमारे बॉर्डर अच्छे हुए, एक से एक हमारे सुरक्षा संसाधन हुए, लेकिन हमारा कोल इंडिया धीरे धीरे सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। बहुत दुख की बात है साथियों। आए दिन, हर 2 दिन में पता चलता वहाँ ये चोरी हुई, पता वहाँ यह चोरी हुई। ये क्या है साथियों? आज ज़रूरत है, देश को तो हम आज़ादी दिला चुके, लेकिन हमारे इंडस्ट्री को आज़ादी कब दिलाएंगे? ये बाहरी ताकतों से। इस पे भी विचार करना होगा। दिनों दिन हमारे जो देखता हूँ ना, आज मीडिया जो हमारी बाहरी मीडिया है, हमारे पे हावी है। आए दिन किसी का नाम उछालता है, किसी पे चोरी। ये ठीक नहीं है साथियों, हमारे कंपनी की बदनामी होती है। इस आज़ादी को, इस बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होके ये उनसे लड़ना पड़ेगा। हम सबको उस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा साथियों। ये सब चीज़ें चल रही है। और देखा जाए तो इस इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, बहुत दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है हमारी कोल इंडिया। हमें गर्व है कि इस इंडस्ट्री में हम लोग जॉब करते हैं।
और मैं नमन करता हूं हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए अपार मेहनत किया, बहुत ही कष्ट से, उसके बावजूद हमारी ये इंडस्ट्री बनी। तो मैं यही सभी से अपील करूंगा कि इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, इस कंपनी को, हमारे माइंस को और डेवलप करने के लिए एक यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। ये कौन कहता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता? ये कौन कहता है कि ये कंपनी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती, हमारी माइंस आगे नहीं बढ़ सकती? बशर्ते दिल से ठानना चाहिए। जिस दिन हम दिल से ठान लेंगे ना कि इंडस्ट्री को, ये कंपनी को, हमारे माइंस को आगे बढ़ाना है, कोई रोक नहीं सकता साथियों। ये हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमारी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं है। मैं मंच से बोलने बाद हिचकूंगा नहीं, क्योंकि आज आज़ादी है। ये जो हमारे यहाँ जो आज चल रहा है आजकल, ये जो एक दूसरे से विचार नहीं पड़ रहे, एक दूसरे की प्लानिंग नहीं, ये वजह से हमारी कंपनी, हमारी माइंस लॉस में जा रही। आज मैं को आनंद महिंद्रा जी का उस दिन एक स्पीच सुन रहा था, इतना बड़ा उद्योगपति। उनका कहना है कि जब तक एक टॉप टू बॉटम, एक मामूली वर्कर हो या ऊपर बैठा हुआ अधिकारी हो, जब तक दोनों की प्लानिंग एक नहीं होगी, जब तो ग्राउंड लेवल में काम करने वाला आदमी, उससे अगर नहीं पूछा जाएगा कि क्या योजना है, जब तक उनको इस प्रोडक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा, इस काम में शामिल नहीं किया जाएगा, कोई इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती साथियों। हम सब मिलके, अधिकारियों का काम, हम सब मिलके एक ही कंपनी का काम कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, वो है कोल इंडिया। कोई किसी के घर के लिए नहीं कर रहा है साथियों। तो हमारे अधिकारी गण भी जो बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, अभी भी प्लानिंग करें। हमारे महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, पहले होती थी, उसमें एक गोल सेट होना चाहिए हर 1 तारीख को, कि मुझे 1 से 30 तारीख तक क्या करना है, 1 से 30 तारीख तक कितना टन निकालना है। उसके लिए सेक्शन इंचार्ज, सभी जो कर्मचारी है, किसी यूनियन वाले, सभी को मिला के प्लानिंग करना चाहिए। वो चीज़ नहीं हो रही साथियों। हम मेहनत तो कर रहे हैं, जैसे आप चींटी देखते हैं ना, चींटी दिन भर दौड़ती है, रात भर, कभी उसको देखे कि एक जगह खड़ी रहती है, कभी नहीं खड़ी, लेकिन क्या कर रहे हैं उसका कोई गोल नहीं, कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं, उसका टारगेट क्या है कुछ नहीं पता। इसलिए हमारा टारगेट नहीं है, हमने कभी टारगेट नहीं लिया कि हमें इस महीने में हमको इतना प्रोडक्शन करना है। जिस दिन हम टारगेट लेके काम करेंगे, एक गोल सेट करेंगे, उस दिन इस प्रोडक्शन को जितना टारगेट मिलता है उससे डबल करेंगे हम लोग साथियों। इसलिए इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इस हमारे माइंस को बढ़ाने के लिए एकजुटता से काम किया जाए। ये नहीं होना चाहिए वो फलाने सेक्शन का आदमी है, अरे यार वो मेरा आदमी नहीं है। अरे क्या है, आदमी तुम्हारा मेरा क्या है? ये हर आदमी कोल इंडिया का आदमी है, वो मेरे अंडर में नहीं आता, उधर मैं नहीं दूंगा, वो दूसरे का आदमी है। ये क्या है? ये हमारी कंपनी को, हमारी माइंस को पीछे ये ले जा रहा है। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं। अभी भी समय है, अभी भी अपना पराया छोड़ के सिर्फ हमारे माइंस के लिए काम किया जाए, हमारे प्रोडक्शन के लिए काम किया जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, मैं सभी से विनती करता हूं, हमारे देश के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए एक हो, और खासकर हमारे सुरक्षा के लिए सभी को मिशन लेना पड़ेगा। हम सबको एक, अभी लगत मैं एक साक्षरता अभियान भी चलाऊंगा, ये हम भेजेंगे ऊपर। आज क्या है, रेलवे के पास खुद का सशक्त बल है, इस कोल इंडिया के पास सशक्त बल नहीं। हमारी वर्क साहब हो यहाँ, वो रक्षा करता है लकवे वाला, एक बीपी वाला, वो उसको सिक्योरिटी गार्ड में 3 वर्दीधारी है खाली इस माइंस में, वो भी डंडा लेके, उनको डंडा चलाने के भी अधिकार नहीं है। ये हमारी इंडस्ट्री, हम क्या डेवलप करेंगे? अगर हम 10 लाख कमाएंगे तो 5 लाख तो चोर लेके जाता, तो कहाँ से ग्रो करेंगे? इस ओर ध्यान देना होगा। आप सभी को फिर से पुनः इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ हमारे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से सभी को बधाई। और मेरा एक NGO भी है, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का, उसका मैं महाराष्ट्र का भी सचिव हूँ। हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से बधाई, हमारे प्रेस मीडिया की तरफ से आप सभी को बधाई। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। भारत माता की।